हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम है हितेश और मैं आपका स्वागत करता हूं द्रोणा एकेडमीज के ई लर्निंग प्रोग्राम पर। तो बच्चों, अपना लाइट वाला चैप्टर चल रहा है ना। 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज 4th लेक्चर लाया हूं आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस लेक्चर में जो पढ़ेंगे ना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कुछ नई नई चीजें पता चलेगी आपको कि यार ऐसा भी होता है क्या, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जो आज का लेक्चर है वो हमारा स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यू नो ना, मैंने बताया था कि लाइट की वजह से कुछ फिनोमिनाज होते हैं, याद है सब कुछ। स्टार्टिंग में बताया था लाइट का, जब अपन इंट्रोडक्शन कर रहे थे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, जब बताया था इट एग्जिबिट्स द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन बताया था। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं हम, ओके ना। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, कि ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या होती है, क्या होती है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। हाँ तो बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या समझते हो रिफ्रैक्शन से। अरे सर कुछ नहीं समझते, हम तो खुद पढ़ने आए। अच्छा पढ़ने आए हो क्या, ठीक है मैं बताता हूँ क्या होता है रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, आपको पता है ना, लाइट क्या है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बिल्कुल पता है, स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करती है। ठीक है, अभी अभी यहाँ देखो, मेरे जो आसपास में ये जो दिख रहा है सराउंड, दिख रहा है यहाँ पे क्या है, एयर है कि नहीं है। अरे हाँ सर एयर ही तो है ना, एयर ही तो है। तो बच्चों, वो ऊपर लैंप जल रहा है, क्या जल रहा है, लैंप। लैंप की लाइट नीचे आ रही है मस्त, तभी तो मुझे सब दिख रहा है, तभी तो आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक है ना, लाइट ट्रेवल कर रही है वहां से यहाँ तक, लाइट की स्पीड भी पता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो बच्चों लाइट ट्रेवल किस में कर रही है, एक मीडियम में कर रही है। किस में कर रही है बच्चों, मीडियम में। ये जो सराउंडिंग है ना, ये जो सराउंडिंग है, ये क्या है बच्चों, मीडियम। क्या है, मीडियम, जिसके थ्रू लाइट क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, जिसके अंदर लाइट ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो बच्चों एक ये क्या हो गया, मीडियम। कौन सा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अरे ट्रांसपेरेंट मीडियम ही तो है, हमें कुछ दिख थोड़ी ना है इस मीडियम में, हमें क्या एयर दिख रही है, क्या नहीं दिख रही ना। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इस ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू जो लाइट है ट्रैवल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, और लाइट ट्रैवल कर भी रही है, तो ये हो गया एक मीडियम। ठीक है बच्चों, कभी सोचा है आपने, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होता है। अरे सर दूसरा मीडियम क्या होता है, अब मैं बताता हूं। दूसरा मीडियम बच्चों, जैसे वाटर। क्या, अरे वाटर पीते हैं जो पानी, वो वाला। ठीक है, तो बच्चों वाटर भी क्या है, एक तरीके से मीडियम है। कौन सा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमें दिखता है ना वाटर के अंदर तक। अरे बाल्टी की पानी की बाल्टी भरते हो, कुछ डाल देते हो तो दिखता है कि नहीं दिखता। उसके अंदर अगर कुछ रख देते हो तो दिखता है ना, बिल्कुल दिखता है। सिक्का डाल दो, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ सर बिल्कुल दिखेगा। क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइट वाटर के अंदर भी ट्रैवल कर रही है ना। हाँ सर कर रही है। अरे कर रही है ना, लाइट वाटर के अंदर भी ट्रेवल कर रही है। अगर लाइट उसके अंदर ट्रेवल कर रही है तो वो मीडियम है कि नहीं है, मीडियम। बट जो वाटर है और ये जो एयर है, बोथ आर डिफरेंट मीडियम। एम आई राइट, सही तो कह रहा हूं, अलग अलग मीडियम है ना। तो मैं यही तो बात कहना चाह रहा हूं, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, वही पढ़ेंगे बच्चों, है ना। रिफ्रैक्शन की बात वही है। अब सीधी सीधी पॉइंट पे आता हूं मैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है बच्चों। जब लाइट, है ना, जब लाइट या रे ऑफ लाइट एक मीडियम से, जस्ट लाइक एयर, ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, दूसरा मीडियम वाटर, ओके, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब एंटर करती है तो क्या हो जाती है बच्चों, बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, अपना पाथ, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई।
हाँ तो बच्चों डेफिनेशन दिख रही है, देखो कितना कलरफुल लिखा है मैंने, है ना। हाँ तो क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या हो जाती है बच्चों, बैंड ही तो हो जाती है ना। और बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट क्या कहलाती है, ये यही फिनोमेना क्या कहलाता है बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब डायग्राम बना के समझेंगे ना, ऐसे समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है कि यार इतना सा आ गया, अरे यार। ठीक है, तो डायग्राम बनाऊं बच्चों, बनाऊं डायग्राम, ठीक है। हाँ तो बच्चों ध्यान से देखो मैंने क्या बनाया, ये वाटर है, ये एयर है ना। ये वाली सरफेस वाटर की सरफेस है, ठीक है, मतलब कहीं पे पानी भरा हुआ है, एक पॉन्ड टाइप का, है ना। पॉन्ड देखा, फिश पॉन्ड, उसको सपोज कर लो वाटर है अंदर, और ये क्या है, एयर है। ये अलग मीडियम है और ये अलग मीडियम है कि नहीं है बच्चों, है ना। अब एक चीज बता देता हूं बच्चों, जो ये अपना एयर वाला मीडियम है, कौन सा वाला मीडियम, ये जो अपना सराउंड वाला एयर वाला मीडियम है ना, ये जो अपने सराउंड में है, ठीक है, इस मीडियम को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, रेरर मीडियम। ये बात है ना दिमाग में ढाल लो, क्या कहते हैं, रेरर मीडियम। ये वाला जो खुला खुला है ना, क्या है बच्चों, खुला खुला, मस्त। इसमें लाइट जो है ना बहुत अच्छे से बिल्कुल सीधी ट्रेवल कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो मीडियम है, ये जो वाटर वाला मीडियम है, ये थोड़ा भारी मीडियम है। भारी मतलब डेंस है, डेंस मतलब इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है ना थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, ये जो हैंड है इसमें अपने हाथ हिलाओ एयर के अंदर, कितना इजीली हिल रहा है। एक बार वाटर के अंदर हिलाओ, थोड़ा तो भारी भारी लगेगा। ठीक है, तो ये वाला मीडियम है ना थोड़ा भारी है। ये एग्जाम्पल तो ऐसे ही दिया था मैंने। ठीक है, अब ये जो वाटर वाला मीडियम है इसको कौन सा मीडियम कहते हैं बच्चों, डेंसर मीडियम। क्या कहते हैं बच्चों, डेंसर मीडियम। अब नाम से ही पता चल रहा है ना, डेंसर मींस डेंस। डेंस मींस मतलब एक तरीके से भरा भरा। इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा हो गया। अभी बताऊंगा ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, तो अब लाइट की बात कर रहे हैं हम, ये रेरर मीडियम, खुला खुला आराम से, ये डेंसर मीडियम। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, रे ऑफ लाइट आई, आई। ठीक है, अब ये एक मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है, बिल्कुल। तो अब बच्चों जब रे ऑफ लाइट या लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती तो क्या होता है, जल्दी बताओ। अरे सर बैंड हो जाती है, और क्या होता है, बैंड हो जाती है ना, यही तो पढ़ा। और वही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ये फर्स्ट मीडियम से अब दूसरे मीडियम में जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जा रही है, तो लाइट क्या होगी बच्चों, बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। ठीक है, अगर बच्चों लाइट बैंड नहीं होती तो क्या ऐसे जाती, अगर लाइट बैंड अगर नहीं होती, अगर बोल रहा हूं लाइट बैंड होगी, पर मैं बोल रहा हूं अगर लाइट बैंड नहीं होती तो क्या ऐसे जाती, बिल्कुल सीधी, है ना। लाइट तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। अगर बैंड नहीं होती तो ऐसे जाती, देखो। ठीक है, पर अभी क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो लाइट बैंड होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या बना लेंगे हम, नॉर्मल पता है ना, मैंने रिफ्लेक्शन में बताया था, यही बनेगा इसी पॉइंट पे। कैसे बनता है बच्चों, जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर बनता है हमेशा। कैसे बनता है, ये जो सरफेस है जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है या रिफ्लेक्शन होता है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है, ये लो, टिचुक 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 टिचुक। ठीक है क्या, हाँ नॉर्मल। बच्चों सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, अच्छे से समझ लो, आगे कभी दिक्कत ही नहीं आने वाली। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके आएगा आगे वाली क्लास में, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान से देख लो। हाँ, अब नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल क्या होता है बच्चों, ये जो सरफेस होती है उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही तो होता है।
मैंने बता दिया था रिफ्लेक्शन में, यहाँ भी बता दिया। ठीक है, अब बच्चों ये देखो लाइट आई, अगर बैंडिंग नहीं होती तो ऐसे जाती, पर अभी क्या होगी, बैंडिंग होगी, होगी ना, ये नॉर्मल है पूरा। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बच्चों जो लाइट है वो बैंड हो गई। किस साइड बैंड हुई बच्चों, नॉर्मल की तरफ। किस तरफ, ये जो नॉर्मल है उस साइड, ठीक है, उस साइड बैंड हो गई। ठीक है, अगर बैंड नहीं होती तो ऐसे जाती ना, लेकिन अभी देखो कहाँ बैंड हो गई, इस साइड। मेरी बात समझ में आई, आई समझ में? ठीक है, इसे क्या कहते हैं तो खुद ही बता दोगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, अच्छा ये हो गया अपना नॉर्मल। ओके, और जो लाइट बैंड हुई है उसे क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। जो बैंड हो गई ना इस तरफ, है ना, उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। मेरी बात समझ में आई? और ये तो नॉर्मल है ही, इसको मैंने एन से, ये क्या है बच्चों, सरफेस है जहां से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो मेरी बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना, ज्यादा बड़ी बात तो मैंने बताई नहीं। ठीक है, तो एक बात को दिमाग में ढाल लो, जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, हल्के मीडियम से भारी वाले मीडियम में, डेंसर मीडियम में जब एंटर करती है तो किस तरफ बैंड होती है बच्चों, नॉर्मल की तरफ। यहां लिख दूं मैं, बैंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो कहां बैंड होती है बच्चों, नॉर्मल की तरफ। ये देखो नॉर्मल की तरफ बैंड हुई ना, हुई कि नहीं हुई? अगर बैंड नहीं होती तो ऐसे जाती, पर अभी नॉर्मल की तरफ बैंड हुई। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और ये वाली बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात इंपॉर्टेंट कब है, जब रेरर से डेंसर में जा रही है, रेरर से डेंसर में जा रही है तब की बात है, कहां बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ। ये बच्चों रूल है रिफ्लेक्शन का, कुछ रिजल्ट्स है ना, तो इसको नोट कर लो फटाफट। अब ये रफ कर दूं मैं, नोट कर लिया होगा, या वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अभी बात कर रहे थे हम रेरर से डेंसर मीडियम में, जब लाइट रेरर से डेंसर में। अब बात करेंगे यार, जब डेंसर से रेरर में जब लाइट जाती है तब क्या होता है ना, डेंसर भी तो एक मीडियम है, वहां से भी तो लाइट आ सकती है, डेंसर से रेरर में भी तो आ सकती है ना, आती ही है। हमें चीजें दिखती है ना अंदर से, लाइट की वजह से दिखती है, तो वहां से रिफ्लेक्शन होकर बाहर आती है ना। तो जब डेंसर से रेरर में आती है तो क्या होता है, वो वाला केस देखेंगे। मीडियम तो तब भी चेंज होगा ना, पहले डेंसर फिर रेरर, तो मीडियम तो वहां भी चेंज होगा, वहां भी लाइट क्या होगी, बैंड होगी, वहां भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। पर कैसे होगा वो देखेंगे। ठीक है, बताता हूं मैं, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। हाँ ठीक है, तो बच्चों अब ये वाला मीडियम कौन सा हो गया, डेंसर मीडियम। ठीक है, कौन सा मीडियम, डेंसर मीडियम। पहले कौन सा था यहाँ पे, रेरर, और ये वाला डेंसर। ठीक है, अब ऊपर कौन सा वाला रख दिया मैंने, डेंसर मीडियम। अब क्या देखेंगे हम, जब डेंसर से रेरर में जाती है तब कैसे बैंड होती है लाइट, बैंड तो होगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं, और ये रेरर मीडियम। ठीक है, अब आई लाइट, चलो चलो चलो, ठीक है, ठीक है, ये लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई। तो सबसे पहले अपना काम क्या है बच्चों, सबसे पहले अपना काम है कि नॉर्मल बना लो। ठीक है, तो नॉर्मल को अब तो आपको पता ही है, नॉर्मल कहाँ होता है बच्चों, इसी पॉइंट पे बनेगा नॉर्मल, इस सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगा। कौन सी सरफेस के, इस सरफेस के, ये जो सरफेस है जहां से रिफ्रैक्शन होगा उस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, और ये इसी पॉइंट पे बनेगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये लो, दैट इज नॉर्मल।
दैट इज नॉर्मल। यस, ओके। अब आई लाइट, चलो 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 आई, ठीक है, ये एक मीडियम था, बिल्कुल सही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जब जैसे ही देखा ओहो मीडियम खत्म हो गया, मैं दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा हूँ, मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होती क्या होता है बच्चों, पता है हमें, लाइट तो बैंड हो जाती है। अगर बैंड नहीं होती, अगर बैंड नहीं होती तो कैसे जाती बच्चों, ऐसे जाती कि नहीं जाती, बिल्कुल सीधी। अगर बैंड नहीं होती, अगर मीडियम चेंज नहीं होता, पर अभी तो मीडियम चेंज हो रहा है तो बैंड होगी। बैंड कैसे होगी बच्चों, ओहो डिचुम। तो मेरी बात समझ में आई। देखो इस वाले केस में क्या हो गया, क्या हो गया, पहले क्या हुआ था, बैंड का हुई थी नॉर्मल की तरफ, अब देखो नॉर्मल से दूर बैंड हो गई है, नॉर्मल से अवे। बैंड का हुई बच्चों, नॉर्मल से दूर। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई बच्चों। मैंने दो केस बताए, जब डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड कहां होती है, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब डेंसर से रेरर में, भारी से हल्के मीडियम में जाएगी तो क्या होगी, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल से दूर, ये देखो दूर भाग गई ना, भाग गई कि नहीं भागती। अगर बैंड नहीं होती तो ऐसे जाती बिल्कुल सीधी, पर मीडियम चेंज हुआ यार, बैंड तो होनी है, तो नॉर्मल से दूर भाग गई। कहां भाग गई, दूर भाग गई। तो ये दो केस समझ में आए, मेरी बात समझ में आई, दो केस इजी से थे। जब रेरर से डेंसर में जाती है तो कहां बैंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ। जब डेंसर से रेरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है। और ये क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है। आया समझ में, था ना इंटरेस्टिंग, है, नोट कर लो इसको। अच्छा एक चीज और, इसको तो इंसिडेंट रे कहते हैं, लिख देता हूं, इंसिडेंट रे, ओके, and that is refracted ray। ओके, एक और चीज बच्चों, ये देखो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है ना, इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं बच्चों इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां पे भी बनेगा। ठीक है ना, क्या खाएंगे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैंने रिफ्लेक्शन में भी बताया था ना, नई चीज नहीं है ना। तो क्या कहेंगे बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसको, आई को। ये जो आई है ना, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। किसके बीच में बनता है बच्चों, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहां पे भी बन रहा है, वहां पे भी बन रहा है। ठीक है बच्चों, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये देखो, ओहो बन रहा है ना एंगल, इसको क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो यहां पे भी बनेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, यहां लिख देता हूं मैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो उसको नोट कर लो फटाफट से। ये दो केस समझे हैं, ये केस फर्स्ट था और ये केस सेकंड था। नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो जल्दी से। हाँ तो बच्चों, रिफ्रैक्शन समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आया, आया समझ में, ठीक है सर। तो अब बच्चों, ये जो रिफ्रैक्शन था, ये जो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना था, है ना, तो इसका एग्जाम्पल भी तो देखेंगे कि यार रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या। सर हमें एग्जाम्पल देके बताओ। तो इसके बच्चों एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों, एक एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल, स्टार्ट करें। एग्जाम्पल बता देता हूं रिफ्रैक्शन का कि कहां हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल, ओके। तो बच्चों हम लेंगे एक ग्लास की स्लैब। क्या लेंगे बच्चों, ग्लास की स्लैब।
किसकी? ग्लास। ग्लास समझते हो ना, कांच है ना, ग्लास की एक स्लैब आती है वो लेंगे। ठीक है, ये रही ग्लास की स्लैब, लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं बच्चों, इस ग्लास की स्लैब से लाइट को पास कराएंगे, फिर देखेंगे कि लाइट कैसे बैंड हो रही है, किस तरफ बैंड हो रही है। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आई लाइट, ये देखो यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, आहा, ठीक है, आ गई। ठीक है, तो बच्चों ये जो ग्लास की स्लैब है ना, और ये कौन सा मीडियम है बच्चों, ये जो अपने बाहर से आ रही है ग्लास की स्लैब पड़ी है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ रखी है हमने। ठीक है, ये वाला कौन सा मीडियम है, अरे ये सराउंडिंग वाला मीडियम ही तो है, और सराउंड वाला जो मीडियम है कौन सा मीडियम कहलाता है बच्चों, रेरर मीडियम, है ना। ये जो खाली खाली सा मीडियम है इसको क्या कहते हैं बच्चों, रेरर मीडियम। तो ये कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम, बार बार में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, है। हाँ, तो ठीक है, लाइट आई, सबसे पहला काम ये होता है बच्चों, नॉर्मल को ड्रॉ कर लो। तो नॉर्मल बना लूं, नॉर्मल आपको पता है इस पॉइंट पे बनेगा, और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल। ये देखो, ठीक है क्या, हाँ बना दिया मैंने नॉर्मल, ओके। अब ध्यान से देखो, ओहो ये अलग मीडियम है और ये अलग मीडियम है। हाँ बच्चों, जो ग्लास है, जो ग्लास होती है ना, गिलास के गेट्स भी होते हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ गिलास स्लैब की। ये जो ग्लास होती है ना, इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है ना, जो डेंसिटी की बात करते हैं जैसे वाटर की, इसकी भी बच्चों ज़्यादा होती है। क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये कौन सा मीडियम होगा बच्चों, डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम, डेंसर। लाइट तो इसमें से भी ट्रेवल करेगी, है ना, ग्लास के आर पार दिखता है ना हमें, दिखता है कि नहीं दिखता, बिल्कुल दिखता है, लाइट तो उसमें से भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से मीडियम है। कौन सा मीडियम है बच्चों, डेंसर मीडियम। कौन सा, डेंसर मीडियम, है ना। तो ये रेरर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो खुद ही बता दोगे कि जब रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर में जाती है तो कहां बैंड होती है, बैंड तो होनी है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना, रिफ्रैक्शन होगा ना क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, बैंड तो होनी है। पर कहां बैंड होगी, अपनी डायरेक्शन किस जगह बदल लेगी वो, जब रेरर से डेंसर में जाते हैं। तो अभी मैंने बताया था कहां बैंड होती है, बैंड्स टूवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो ये लो, ये बैंड हो गई कि नहीं हो गई। अगर बैंड नहीं होती तो ये ऐसे जाती कि नहीं जाती, ऐसे जाती कि नहीं जाती। अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो बिल्कुल सीधी जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। चलो चलो चलो, है सही है कि नहीं है। पर अभी तो मीडियम चेंज हो गया, मीडियम चेंज होते ओहो मीडियम से चलो भाई मुड़ जाओ। ठीक है, तो ये हो गई बैंड। क्यों बैंड हो गई, किस इस साइड क्यों बैंड हो गई, हमें पता है जब रेरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है ना। ठीक है, बैंड हो गई, ओके। अब लाइट आई यहाँ, कहाँ गई, यहाँ। अब देखो ध्यान से, अब है ये डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है ये, अरे डेंसर मीडियम ही तो है, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में। अब डेंसर से रेरर में जाएगी तो क्या होगा, है क्या होगा, अब तो खुद ही बता दोगे। सबसे पहले नॉर्मल बना लो, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हमें पता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो बैंड तो होगी, क्योंकि बैंड इसलिए होगी क्योंकि मीडियम चेंज होगा, है ना, मीडियम चेंज हो रहा है। और बैंड किस साइड होगी बच्चों, ये भी आप जानते हो, जब डेंसर से रेरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है ना। तो ये देखो, ये ओहो कहां बैंड हो गई, नॉर्मल से दूर। ठीक है, क्या हो गई, नॉर्मल से दूर बैंड हो गई। ठीक है ना। ये ऐसे देखो, थोड़ा गलत बन गया डायग्राम। अगर बैंड नहीं होती तो ये ऐसे जाती कि नहीं जाती, पर मीडियम चेंज हुआ बैंड हो जाएगी,
नॉर्मल से दूर। ये देखो अगर बैंड नहीं होती तो ऐसे जाती, पर अभी मीडियम चेंज हुआ है ना, ये रहा नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल, डेंसर से रेरर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? दूर। तो दूर ही तो बैंड हुई है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? ये एग्जाम्पल समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? हाँ सर आया आया आया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लो बच्चों, ये एग्जाम्पल ग्लास स्लैब वाला। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर, ये रेरर। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, रिफ्रैक्शन बाय ग्लास स्लैब, ये भी लिख लेना। ठीक है, रफ कर दूँ? चलो बढ़िया, तो क्लियर हो गया ये आपको। हाँ तो बच्चों, अब रिफ्रैक्शन तो पढ़ लिया, जो मैंने पढ़ाया आपने तो समझ लिया, पर कोई कोई बच्चे होते हैं खतरनाक, इंटेलिजेंट, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मीडियम चेंज होता है तो मुड़ क्यों जाती है, बैंड क्यों हो जाती है, अपना पाथ क्यों चेंज कर लेती है सर, ये बताओ हमें तो। अच्छा ये क्वेश्चन उठाया तो बता दूं कि बैंड क्यों हो जाती है, क्यों बैंड हुई अंदर घुसते ही, है बता देते हैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या? ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी बच्चों, ये जो डेंसिटी होती है ना, वो वाली डेंसिटी नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी एक लाइट की डेंसिटी होती है। किसकी? ये जो ऑप्टिकल वर्ड है ना, ये लाइट का वर्ड है। किसका? लाइट का। तो ये जो डेंसिटी है, ये कौन सी डेंसिटी है बच्चों? लाइट वाली डेंसिटी है ना। ये जो डेंसिटी है वो लाइट की डेंसिटी है। ठीक है, तो बच्चों अब एक चीज बताओ मुझे, ये जो रेरर मीडियम है ना, ये जो रेरर मीडियम है, ये खाली खाली मीडियम है। क्या है? खाली खाली मीडियम। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट आई, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल बहुत स्पीड में सीधी चली गई, है ना। कितनी स्पीड में? बहुत स्पीड में। लाइट की स्पीड तो पता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यू नो ना, सबको पता है ये स्पीड, और बहुत ज़्यादा होती है ये स्पीड। अगर किलोमीटर में देखें, 3 इंटू 10⁵ लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। बच्चों बहुत ज़्यादा स्पीड होती है ये, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जो रेरर मीडियम है, इसमें लाइट की मस्त बिल्कुल सीधी चल रही है, स्पीडली। ठीक है, जैसे ही इसने मीडियम चेंज किया, डेंस मीडियम में किसी, जैसे वाटर या ग्लास स्लैब। अब जो वाटर है और ग्लास स्लैब है ना, उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो थोड़ी क्या है बच्चों? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। अरे डेंसिटी ज्यादा है, उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना। तो अब लाइट उसके अंदर घुसेगी, अरे वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल है, उसको लड़ना झगड़ना पड़ेगा, टकराएगी ना, दूर 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 टकराती भी जाएगी। अंदर जब घुसेगी तो वाटर के मॉलिक्यूल से वो टकराएगी कि नहीं टकराएगी? टकराएगी। तो अब वो उससे टकराएगी तो क्या उसकी स्पीड कम नहीं होगी क्या? है, थोड़ा तो दिमाग लगाओ, है ना। स्पीड कम होगी ना बच्चों, है, होगी कि नहीं होगी? अभी इस रेरर मीडियम में लाइट के रास्ते में कोई नहीं आ रहा, तो बिल्कुल सीधी चल रही है, मस्त स्पीड शू। ठीक है, बट जैसे ही वाटर में एंटर करी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स है यार, है ना, तो उनसे क्या होगी? वो टकराएगी। जैसे ही उनसे टकराएगी तो उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी, होगी ना। अरे आप भी भागो तुक 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 तुक, जैसे आप किसी से टकराओगे तो आपकी भी स्पीड कम होगी कि नहीं होगी? है, होगी ना। तो वही बात है, जैसे ही लाइट वाटर के अंदर एंटर करती है ना, तो उसकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती? कम हो जाती। जैसे ही स्पीड कम होती है बच्चों, जो लाइट है वो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि वो बैंड की होती है बच्चों,
उसकी स्पीड कम होने की वजह से, है ना। स्पीड कम क्यों होती है? अंदर वाटर के मॉलिक्यूल है, उनसे जब टकराएगी, लड़ेगी, झगड़ेगी तो उसकी स्पीड तो कम होनी ही है, ठीक है। और स्पीड कम होने की वजह से ही तो बैंड होती है। तो मेरी बात समझ में आई? रिफ्रैक्शन क्यों होता है? स्पीड ऑफ लाइट पे फर्क पड़ता है। बाहर तो स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा थी, रेयर मीडियम में बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही डेंसर मीडियम में घुसी और अंदर देखा, अरे भाई यहाँ तो टकराना पड़ रहा है, धड़ 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 धड़, लड़ी झगड़ी टकराई, ठीक है, तो क्या हो गई? बैंड हो गई, मुड़ गई, है ना, अपना रास्ता बदल दिया, है ना। आप भी भागोगे, किसी से टकराओगे तो आपका भी रास्ता बदलेगा कि नहीं बदलेगा, या बिल्कुल सीधे चलते जाओगे? मेरी बात समझ में आ रही है? तो रीज़न क्लियर हुआ कि बैंड क्यों हो जाती है? डेंसिटी की वजह से बैंड होती है, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता चली बच्चों, जो रिफ्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्टिकल डेंसिटी पे। ठीक है। अब बच्चों ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी स्पीड की लाइट कम होगी ना। तो वहां लिख दो स्पीड ऑफ लाइट कम। जितनी ज्यादा ये होगी उतनी ज्यादा कम। वाटर की देख लो, वाटर की डेंसिटी होती है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, वो थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सराउंडिंग, ओके। तो वहां पे स्पीड ऑफ लाइट भी कम होती है, बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं अगर बच्चों ऑप्टिकल डेंसर किसी मीडियम की कम होती है, क्या होती है? कम। जैसे ये जो रेरर मीडियम है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है बच्चों? कम होती है ना। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। देख लो, ये अपना ये जो मीडियम है इसमें क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, रेयर मीडियम है, खुला खुला, तो लाइट को लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा। जब लड़ेगी झगड़ेगी नहीं तो स्पीड ऑफ लाइट कम थोड़ी ना होगी, ज्यादा ही तो होगी, है ना। किसी से टकराएगी नहीं तो बिल्कुल सीधी चलेगी ना, है ना। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? ज्यादा। यस, लाइट स्पीड की ज्यादा होगी। तो ये रिलेशन समझ में आया बच्चों ऑप्टिकल डेंसिटी का। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम है, क्योंकि उसको लड़ना झगड़ना पड़ेगा, अंदर टकराएगी तो स्पीड लाइट कम हो जाएगी और बैंड हो जाएगी। और अगर डेंसिटी कम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। इसको नोट कर लो बच्चों, है ना, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये डेंसिटी और स्पीड ऑफ लाइट का जो रिलेशन है वो बच्चों वाइस वर्सा है ना, उल्टा रिलेशन है। अगर ये ज्यादा तो ये कम, अगर ये कम तो ये ज्यादा, है ना, उल्टा रिलेशन है, वाइस वर्सा रिलेशन है, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब एक चीज बताता हूं आपको, ठीक है। जो बच्चों वैक्यूम है ना, वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितनी होती है ये भी जान लेते हैं अपन, ठीक है। पहले ये नोट कर लो फटाफट, फिर मैं बताता हूं। हाँ, वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम, किसकी? वैक्यूम की। तो वैक्यूम बच्चों बिल्कुल खाली मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, ठीक है। और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट कितनी होती है? कितनी होती है बच्चों? वो लिख रखी है मैंने, है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड किसके अंदर बात कर रहा हूं? वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम की ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, कम होती है, बहुत कम होती है, इसकी वजह से ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें बच्चों एयर की। एयर, ये जो हमारे आसपास में जो सराउंडिंग है एयर है, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? तो मैंने बताया था अप्रॉक्स इतनी ही होती है, मार्जिनली थोड़ी सी कम होती है, पर मानते बच्चों इतनी ही है। तो ये जो निशान है ये अप्रॉक्स का है, लगभग लगभग बराबर ही होती है उसकी। कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। किसके अंदर? एयर के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं?
स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, वैक्यूम पता चल गई, एयर पता चल गई, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों वाटर की। अरे अब तो आप भी बता दोगे, अरे सर वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। तो जो वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इससे और इससे तो कम ही होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि डेंसिटी ऑप्टिकल ज्यादा है वाटर की, है ना। उसके अंदर लड़ेगी झगड़ेगी तो स्पीड कम हो जाएगी। तो कितनी होती है बच्चों वाटर के अंदर? 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, वाटर की समझ में आ गई? वाटर की समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बात करते हैं बच्चों ग्लास की, है ना। ग्लास भी तो है, हैं? जो अभी ग्लास का स्लैब देखा था, तो वो भी क्या होता है बच्चों? डेंस होता है, मीडियम, है ना। उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है तो स्पीड ऑफ लाइट वहां पे भी कम होगी। तो ग्लास की कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है बच्चों? क्यू, है ना। इसकी 2.5 वाट, ग्लास की 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें और इसमें कितना फर्क आ गया यार, है ना, 1 लाख का फर्क। तो स्पीड ऑफ लाइट तो यहाँ कम हो गई। बच्चों डायमंड की भी याद रख लो, डायमंड। डायमंड की कितनी होती है बच्चों? डायमंड की और भी कम होती है ना। डायमंड के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो इन चीज को नोट कर लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्यूम के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, एयर के अंदर लगभग सेम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वही 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो मीटर पर सेकेंड में वो ऊपर वाली वैल्यू है, वो 10⁸ हो जाएगी। ठीक है, वाटर थोड़ा मीडियम डेंस होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ग्लास थोड़ा और ज़्यादा डेंस होता है ना, ग्लास की जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो थोड़ी और ज़्यादा होती है, तो वहाँ 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कम हो गई। और जो डायमंड है, जो डायमंड होता है ना, उसकी तो बच्चों जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो और भी ज़्यादा कम होती है ना, बहुत कम होती है। तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट और कम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.25 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छी चीज़ है ये, नोट कर लो फटाफट। हाँ तो बच्चों अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। किसकी बात करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? है क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? बच्चों जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है। क्या है बच्चों? फॉर्मूला। जैसे मैं बात करूं, ये देखो, एक मीडियम ये रहा, एक मीडियम ये रहा। ठीक है, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो क्या होता है? बैंड हो जाती है, ये तो बात पता है। ठीक है, सपोज दैट मीडियम 1 ओके एंड मीडियम 2, राइट। सबसे पहले बनाएंगे नॉर्मल। ठीक है, लाइट बैंड हो गई, रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या बताता है? अब मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना बच्चों, पेयर ऑफ मीडियम के अकॉर्डिंग बताता है ना। पेयर ऑफ मीडियम मतलब ये दो मीडियम, रिफ्रैक्शन दो मीडियम के अकॉर्डिंग ही तो होता है ना, होता है। तो मीडियम, दोनों मीडियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? दोनों मीडियम की बात करेंगे। तो अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे ना, तो बच्चों क्या बताएंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला आएगा बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन
हाँ, क्या बता रहा है बच्चों, स्पीड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ले, ये भी लिख देते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, जो स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम वन में अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, किसका रेशियो बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू का। ठीक है, अब इससे पता क्या चलता है बच्चों, इससे ये पता चलता है जब लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर करी ना, है ना, जब एक मीडियम से सेकंड मीडियम में जब एंटर की है तो बच्चों क्या डिफरेंस आया है, क्या ऑप्टिकल जो डेंसिटी उसमें क्या डिफरेंस आया है, स्पीड ऑफ लाइट में क्या डिफरेंस आया है, डिफरेंस तो आना ही है, आएगा ना। जैसे ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ लाइट बैंड हो गई इसकी क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है, तो डिफरेंस आया है ना। तो यही बच्चों इस फॉर्मूले से पता चलता है ना। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है 1/2, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू 1। बच्चों ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है ना इस पेयर ऑफ मीडियम की, ये जो पेयर ऑफ मीडिया या पेयर ऑफ मीडियम है, एक जोड़ा है ना मीडियम का, एक दो है ना, तो इन दोनों में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 की बता रहा है, इस वाले की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर कर रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है, वही बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या बता रहा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जब मीडियम 2 की बात कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू 1, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू 1, है ना। क्या फर्क आया है मीडियम 2 का विथ रेस्पेक्ट टू 1, क्या फॉर्मूला बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। इससे इसमें जा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 की, किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकाल रहे अपन, किसकी निकाल रहे, 2 की, विथ किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो बात समझ में आई, इतनी सी बात थी, ज्यादा सोचना मत, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना ही था। इसको नोट कर लो फटाफट, ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब, ग्लास की स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, अभी मैंने बताया था ना पहले, वही चीज है। ठीक है, फटाफट से बताऊंगा आपको, ज्यादा सोचना नहीं क्योंकि मैं बता चुका हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्लास की स्लैब बना लेता हूं, बना ली। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट आई, चलो चलो। ठीक है, ये कौन सा मीडियम है बच्चों, रेयर मीडियम, जो अपना एनवायरमेंट एयर वाला मीडियम है ना, रेयर मीडियम। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मल पता है ना, ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होता है, ये देखो। ठीक है, ओके। अगर लाइट बैंड नहीं होती, मीडियम चेंज नहीं होता, तो ऐसे जाती कि नहीं जाती, लाइट जाती ना बिल्कुल सीधी, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल सीधी जा रही थी अगर मीडियम चेंज नहीं होता। पर अब भी मीडियम चेंज हो रहा है ना, मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट तो क्या होगी, बैंड होगी, होगी कि नहीं होगी, हाँ सर बैंड होगी। ठीक है, तो बच्चों रेयर से डेंसर में जा रही है तो कहाँ बैंड होगी, अरे अब तो बता दो, नॉर्मल की तरफ, है ना। जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, ये लो नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। ठीक है, अब यहां पे भी बच्चों एक नॉर्मल बना लो, क्योंकि यहां पे भी रिफ्रैक्शन होगा, नॉर्मल बना लिया, है ना, नॉर्मल खींच दिया, ये लो। ठीक है, अब बच्चों अब देखो यहां पे भी मीडियम चेंज हो रहा है, इस मीडियम से इसमें जा रही है लाइट, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो कहां बैंड होगी बच्चों, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से दूर बैंड हो जाती है, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो अगर बैंड नहीं होती तो ये ऐसे जाती बच्चों, पर अभी क्या होगी, बैंड, तो ये लो। ठीक है, क्या नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई, तो ये कहाँ हो गई, नॉर्मल से दूर बैंड होगी, कहाँ हो गई, दूर। अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान से देखो, अगर ये स्लैब नहीं होता तो लाइट कैसे जाती है, सही है क्या, ऐसे जाती ना, ये देखो बिल्कुल सीधी, है ना, ये ग्लास स्लैब नहीं होती तो
पर ग्लास स्लैब होने की वजह से क्या हुआ, आई मुड़ी, ये लो जानी थी पहले यहाँ, पर गिलास स्लैब की वजह से अब लाइट जा रही है यहाँ से, ये देखो यहाँ से नहीं जा रही, मैं तो बता रहा हूँ अगर ये नहीं होता तो ऐसे जाती, पर अभी ये तो है ना, तो ये ऐसे जा रही है। तो देखो बच्चों क्या हो गया, लाइट क्या हो गई बच्चों, गिलास की वजह से पैरेलल शिफ्ट हो गई। क्या हो गई, पैरेलल शिफ्ट। देखो पैरेलल शिफ्ट हो गई ना यहाँ पे, ये देखो क्या हो गई, पैरेलल शिफ्ट हो गई। किसकी वजह से शिफ्ट हुई है बच्चों, रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन हुआ है, कहां से, ग्लास स्लैब से। किससे, ग्लास स्लैब से, है ना, रिफ्रैक्शन हुआ ना। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या हो गया बच्चों, पैरेलल शिफ्टिंग हो गई। ये देखो लाइट वैसे तो अगर स्लैब नहीं होता तो ऐसे जाती, स्लैब की वजह से लाइट जा रही है ऐसे, शिफ्ट हो गई, है ना। ठीक है, ये बच्चों इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब बच्चों ये जो एंगल बन रहा है, ये देखो, है ना, ये जो एंगल बन रहा है जहां से पैरेलल शिफ्टिंग हुई है, इसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों, ई। ई मतलब इमर्जेंट, सॉरी, ये तो एंगल ऑफ इमर्जेंट है। ठीक है, ये जो रे है ना, ये जो रे है ये वाली, इसको कहेंगे बच्चों, यहां लिख देता हूं, इमर्जेंट रे। क्या कहेंगे बच्चों, इमर्जेंट रे। ये दिमाग में ढाल लेना, किसको कहेंगे, इस वाली को, ये जो यहां से ऐसे गई, ये जो पैरेलल शिफ्ट हुई है इसको क्या कहेंगे बच्चों, इमर्जेंट रे, है ना। और ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको कहेंगे बच्चों एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, ये पता ही है आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पता ही आपको, है ना, इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे। ठीक है, ये यहां से रिफ्रैक्शन हुआ था, बना रहा हूं मैं, बना चुका हूं, ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये ग्लास स्लैब हो गई। तो ये चीज समझ में आई आपको, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इमर्जेंट रे। किसको कहते हैं इमर्जेंट रे, जो क्या हुई है, पैरेलल शिफ्ट हो गई है। क्या हुई है बच्चों, पैरेलल शिफ्ट हुई है। अगर ये नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती लाइट, इसकी होने की वजह से लाइट क्यों है, पैरेलल शिफ्ट हो गई। इसको क्या कहेंगे बच्चों, इमर्जेंट रे। तो इसको नोट कर लो फटाफट से। अब एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये तो हो गया, ठीक है, एक चीज बताता हूं बच्चों, आपने कभी देखा है पेंसिल होती है या कॉइन, है ना, कॉइन सिक्का, जब पानी में अपन गिरा देते हैं तो आपने कभी देखा है कि वो जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो हमें क्या लगता है बच्चों, उभरा हुआ सा लगता है। उभरा हुआ सा मतलब ऐसा लगता है कि यार वो थोड़ा ऊपर है, पर एक्चुअल में वो जो डेप्थ होती है बहुत ज्यादा होती है वाटर की। जैसे बाल्टी के अंदर मैंने सिक्का ढाल दिया अगर, तो हमें पता है बाल्टी थोड़ी तो गहरी है, पर हम जब जब सिक्के को देखते हैं या बाल्टी का जो नीचे का सरफेस है ना, जो नीचे की सरफेस है, हमें क्या लगती है, यार ये तो ऊपर है, इतनी छोटी सी कैसे लग रही है पानी भरती, है ना, लगता है कि नहीं लगता। तो वो किसकी वजह से होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ये वाटर का पॉन्ड है, छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा। ठीक है, इसके अंदर क्या करी मैंने बच्चों, एक पेंसिल पार्शली क्या कर दी, डिप कर दी। कर दी डिप। ठीक है, क्या कर दी मैंने, पेंसिल को डिप कर दिया। क्या कर दिया, डिप कर दिया।
ठीक है, आप भी करके देख लेना। पानी के अंदर पेंसिल को डालना, आपको बच्चों ऐसा लगेगा कि यार ये जो पेंसिल है ना, ये मेरे को मुड़ती हुई दिखाई दे रही है या ऊपर थोड़ी ऊपर दिखाई दे रही है। तो वो बच्चों किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब होगा कैसे, हमें दिखाई कैसे देगी बच्चों? ऐसी। ये एक्चुअल है और ये इमेज है। एक्चुअल में तो वो यहां होती है, पर हमें दिखती कहां है? यहां है। कहां दिखती है बच्चों? यहां ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। किसकी वजह से दिखाई देती है बच्चों? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो मेरी बात समझ में आई? किसकी वजह से बच्चों? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब मैं एक चीज समझा देता हूं आपको। थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बना है, पर देख लेना। देखो, इसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, रे ऑफ लाइट इस मीडियम से यहां जा रही है ऊपर, है ना? कहां जा रही है? ऊपर। ठीक है, अब ये कौन सा मीडियम है? वाटर है। वाटर है तो डेंसर मीडियम। ये कौन सा मीडियम है? रेरर। रेरर होता है हल्का मीडियम। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? नॉर्मल। ये लो बना लिया नॉर्मल। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों यहां से देखो, यहां से यहां जा रही है लाइट, है ना? लाइट यहां से यहां जा रही है तो मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट क्या होगी? बैंड होगी। अब मुझे ये बताओ, बैंड कहाँ होगी? बता दोगे? जब डेंसर से, ये डेंसर है ना, डेंसर से जब रेरर में जाती है तो कहाँ बैंड होती है बच्चों? नॉर्मल से दूर। तो यहां से यहां बैंड होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो यहां होगी। अब मैं इसको यहां से देख रहा हूं, हमें दिख रही है ये पेंसिल की, यहां दिख रही है। अच्छा, पेंसिल पड़ी है। पर हम बिल्कुल ऐसे देखते हैं क्या? हमारी जो आंखें हैं वो क्या ऐसे देखती है? है ऐसे देखती है क्या? चलो चलो चलो, अरे मुड़ के ऐसे देखती है क्या? किसी चीज को हमें देखना है तो क्या हम ऐसे देखेंगे क्या? ऐसे देखेंगे क्या? नहीं ना, हमें तो वो चीज यहां दिखाई देगी बिल्कुल। ये रही। इसको अगर मैं यहाँ सीधी खींच लूँ, ये देखो इसकी इमेज बन रही है ना यहाँ पे, ये देखो बन रही है कि नहीं बन रही? तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज है वो हमें ऊपर आती हुई क्यों दिखाई देती है? किसकी वजह से बच्चों? रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना? एक्चुअल में तो यहाँ थी, ठीक है, लाइट ऐसे करके मुड़ गई, पर हमारी जो आंख है वो कैसे देखेगी? बिल्कुल सीधी देखेगी। तो उसको इमेज कहाँ दिखेगी बच्चों? यहाँ दिखेगी। तो ये इमेज देखो ऊपर है कि नहीं है ना? वाटर में ऊपर की साइड आ गई, पर एक्चुअल में कहाँ है? वो यहाँ है, पर इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ बन रही है। तो मेरी बात समझ में आई? अगर हम जब कॉइन डालते हैं तो हमें ऊपर उठता हुआ क्यों दिखाई देता है? हम जब पेंसिल डालते हैं तो हमें बैंड हुई हुई या ऊपर उठती हुई क्यों दिखाई देती है बच्चों? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये चीज समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? हाँ, नोट कर लो इसको फटाफट से। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच। ओके।